हेलो दोस्तों, मैं अमृत मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपको आज उत्तर प्रदेश कुछ स्पेशल के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस में 4 ऑप्शन है। एक 24 जनवरी, दूसरा 24 जनवरी, दूसरा है हमारा 8 दिसंबर और तीसरा है 5 अगस्त, चौथा है 7 सितंबर। तो इसका पहला आंसर है 24 जनवरी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? मेरठ में, वाराणसी में, लखीमपुर खीरी में, ललितपुर में। तो पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि वाराणसी में हमारा एक वन्य जीव विहार है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं कछुआ वन्य जीव विहार। क्या है? कछुआ वन्य जीव विहार। दूसरा हमारा मेरठ में है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तीसरा हमारा है ललितपुर। ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? किशनपुर वन्य जीव विहार हमारा ललितपुर में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। ललितपुर में महावीर स्वामी जो सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का, और मेरठ में हमारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो सबसे बड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश का, और वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार जो हमारा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन हमारा है चरकुला, जोगनी, नटवरी, कथक। हम आपको बताना चाहते हैं कि कथक जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जो यूपी स्पेशल में ज़्यादातर एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ामों में। हमारा चरकुला भी बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सिर्फ शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक है। चरकुला, जोगनी और नटवरी ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बात कर लेते हैं चरकुला की। तो चरकुला हमारा ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। और जोगनी की बात करते हैं तो जोगनी हमारा अवध क्षेत्र का नृत्य है। ये किस क्षेत्र का है? अवध का। नटवरी की बात करते हैं तो नटवरी पूर्वांचल का महत्वपूर्ण नृत्य है। नटवरी कहाँ का है? पूर्वांचल का। ठीक, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या है? शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हमारा है कथक। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास उत्तर प्रदेश में लेदर पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लेदर पार्क की बात करते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या है? नोएडा है, ललितपुर है, कानपुर है, आगरा है और वाराणसी है। लेदर पार्क की बात करें तो लेदर पार्क हमारा स्थित है आगरा में। ठीक, रही बात 3 ऑप्शन और हमारे में दिए हैं तो नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में हम नोएडा को बोलते हैं कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक, इसको हम फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं।
फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नोएडा की बात करते हैं। इस प्रश्न का हमारे उत्तर क्या है कि लेदर पार्क आगरा का है। ठीक है, लेदर पार्क आगरा का है। नोएडा की बात क्या होगी, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। रही बात कानपुर की, तो कानपुर की बात हम करते हैं। कानपुर को हम लोग बोलते हैं चमड़ा पार्क के नाम से बोलते हैं। कानपुर को चमड़ा पार्क के नाम से जाना जाता है, चमड़ा पार्क। अगर लेदर पार्क की बात करेगा तो लेदर पार्क आप आगरा को बोलेंगे, लेकिन अगर चमड़ा पार्क की बात करेगा तो चमड़ा पार्क आप कानपुर को बोलेंगे। रही बात वाराणसी की, वाराणसी में बुद्धा थीम पार्क स्थित है। कौन सा पार्क, बुद्धा थीम पार्क। ठीक, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि लेदर पार्क आगरा। अगर चमड़ा पार्क की बात करेगा तो चमड़ा पार्क आप मारेंगे कानपुर में, लेकिन अगर लेदर पार्क की बात करेगा तो लेदर पार्क आगरा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में चारा और चारा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित है। चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में है वाराणसी, चित्रकूट, झांसी और चंदौली। ठीक, वाराणसी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वाराणसी में हमारा कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, वाराणसी में हमारा स्थित है शाक और भाजी अनुसंधान संस्थान। वाराणसी में कौन सा है, शाक एवं भाजी, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। ठीक, चंदौली की बात करते हैं तो चंदौली में हमारा चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उत्तर प्रदेश में चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, झांसी में। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में शाक और भाजी, चंदौली में चावल अनुसंधान संस्थान। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, चंदौली में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है। ठीक है, 77.3%, 57.2%, 67.7%, 64%। देखिए, साक्षरता से उत्तर प्रदेश के बारे में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पुरुष साक्षरता, दूसरा महिला साक्षरता और तीसरा जो है कुल साक्षरता। अगर सिर्फ पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.33% है। महिला साक्षरता की बात करें यूपी में तो वह 57.2%। अगर कुल साक्षरता की बात करेगा तो कुल साक्षरता उत्तर प्रदेश में है 67.7%। ठीक है, तो 3 टाइप का क्वेश्चन आप साक्षरता से ज़रूर याद रखिएगा। पहला पुरुष साक्षरता, हमने तीनों ऑप्शन ले लिया है इसमें। ठीक है, जिससे आपका तीनों ऑप्शन क्लियर हो जाए, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाए। पहला क्या है, पूछता है पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता में कितनी है, 77.3%। महिला साक्षरता की बात करेगा तो 57.2%। अगर कुल साक्षरता की बात करेगा तो 67.7%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। ऑप्शन आगरा, मथुरा, गोरखपुर, बरेली।
ठीक है, इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन बनता है वर्षा से लेकर के कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा वर्षा। सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा। सबसे कम वर्षा की बात करते हैं तो सबसे कम वर्षा हमारा मथुरा में होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गर्मी कहाँ पर होती है, यानी गर्म क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र आगरा होता है, ठीक है। क्यों होता है, ये राजस्थान से सटा हुआ राज्य है, राजस्थान से सटा हुआ ज़िला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गर्म क्षेत्र गर्मी का प्रभाव ज़्यादा दिखता है, ठीक है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ नापा गया है हमारे यूपी में, तो वो है बरेली, ठीक। गर्मी सबसे ज़्यादा आगरा में, ठीक। और सबसे ज़्यादा ठंडी हमारा कहाँ पर, बरेली में। तो इसमें भी 4 टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। पहला कि सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में, सबसे कम वर्षा मथुरा में, ठीक। और सबसे ज़्यादा गर्मी उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी इसके साथ भी ऐड कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ठंडी बरेली में, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना चलाई गई थी जो 2018 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी एक जिला एक उत्पाद, 2018 में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे कंगना रनौत को, ठीक है, कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक। इसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत लकड़ी के खिलौने, ठीक, लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन मेरठ, ठीक, ऑप्शन में क्या है, मेरठ, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट। पहले हमको बताना चाहते हैं कि जो है सिद्धार्थनगर में एक जिला एक उत्पाद के तहत सिद्धार्थनगर हमारा काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरा हमारा सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर हमारा जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि एक जिला के उत्पाद के तहत लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं। हमने बताया आपको कि सिद्धार्थनगर जो है वो काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर किसके लिए, काला नमक चावल, ठीक है। सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लकड़ी पर नक्काशी, जो लकड़ी पर नक्काशी नहीं होती, छोटी छोटी बहुत डिजाइनें बनी होती हैं, वो सहारनपुर में होती है, ठीक है। और हमारा चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने के लिए। चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने के लिए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, चित्रकूट, ठीक। मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ जो है हमारा प्रसिद्ध है खेल का सामान के लिए। खेल के जितने सारे सामान आते हैं कहाँ से, सामान किसके लिए प्रसिद्ध है, मेरठ से, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन क्लियर हो गया। पहला क्या कि लकड़ी के खिलौने, अगर लकड़ी के खिलौने की बात करेगा तो आप ऑप्शन मारेंगे चित्रकूट। अगर खेल का सामान की बात करेगा तो मेरठ।
और सहारनपुर की बात करेगा तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है, सहारनपुर। सिद्धार्थनगर की बात करेगा तो सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। नौचंदी मेला आपने सुना होगा, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है मेले की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल मेला 2250 मेला लगता है। टोटल मेला की बात कर रहे हैं कि टोटल कितने मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, 2250, ठीक। सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, सर्वाधिक मेला, ये टोटल की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक मेला हमारे यूपी में कहाँ लगता है, हमारे यूपी में सर्वाधिक मेला लगता है मथुरा में। कहाँ, मथुरा में। मथुरा में कितने मेले लगते हैं, 86 मेले, ठीक। और सबसे कम मेला की बात करें तो न्यूनतम मेला कहाँ लगता है, न्यूनतम मेला हमारे यूपी में लगता है पीलीभीत में। पीलीभीत में कितने मेले लगते हैं, सिर्फ 2 मेला। सबसे ज़्यादा मेला कहाँ लगता है, मथुरा में, और सबसे कम मेला पीलीभीत में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है मेरठ, बाराबंकी, बहराइच और प्रयागराज। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में सबसे बड़ा मेला यूपी का सबसे बड़ा मेला आपको शायद पता होगा। यूपी में सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगता है प्रयागराज, जिसका पहले नाम क्या था, इलाहाबाद नाम था, ठीक। अब तो इसका नाम प्रयागराज हो गया। तो माघ मेला यहीं पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। और बहराइच की बात कर लें तो बहराइच में एक मेला सबसे प्रसिद्ध मेला है, कौन सा मेला, बहराइच में एक सबसे प्रसिद्ध मेला है, एक सबसे प्रसिद्ध मेला बहराइच में है, कौन सा, सैयद सलार मेला, ठीक। इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। बाराबंकी में एक मेला लगता है देवा शरीफ मेला, ठीक। और हमारा नौचंदी का मेला हमारा लगता है मेरठ में। कहाँ लगता है, मेरठ में। ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक। तो पहला यानी सबसे बड़ा मेला कहाँ, कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, प्रयागराज में, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा मेला, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरा सबसे बड़ा मेला मेरठ में, कौन सा, नौचंदी का मेला, ठीक है। बहराइच सैयद सलार मेला शायद आप जानते ही होंगे। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।